मैं आपका छोटा सा सभी भक्तों को, मोस्टली आप सबको जानते हैं, प्रभु जी को सब लोग जानते हैं। तो मैं एक छोटा सा प्रभु जी का एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा आपको। प्रभु जी इज एन आईआईटी ग्रेजुएट, आईआईटी मद्रास से पास आउट हैं। पिछले 15 साल से ज्यादा हो गए प्रभु जी को। प्रभु जी इज बीन फॉलोइंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। ही इज बीन एसोसिएटेड विद इस्कॉन। एंड प्रभु जी का अगर मैं वैसे व्यक्तित्व देखूं तो मतलब इतने सरल डिवोटी, एक्चुअली डिवोटी जो होने चाहिए ऐसे ही होने चाहिए, विदाउट एनी किसी के लिए कभी मैंने प्रभु जी को नहीं देखा कि किसी भी चीज के लिए ना प्रभु जी कभी भी हाइपर नहीं होते। कभी भी प्रभु जी कभी भी कुछ मतलब कहीं किसी के बारे में भी कभी भी मैंने प्रभु जी के मुंह से नहीं सुना। सो एक्सीलेंट डिवोटी। और उसी तरह से प्रभु जी चाहे जितने भी डिफिकल्टी हो आपने उसमें, जितने भी डिफिकल्टी है प्रभु जी की, अभी भी बहुत फैमिली में मेडिकल प्रॉब्लम्स चल रही है, बट प्रभु जी इज देयर टू सर्व कृष्णा, टू यू नो क्लासेस के लिए आते हैं, और कहीं अगर कोई उनको कोई सेवाएं होती तो ही इज देयर विद दैट। पूरी जो फैमिली है, ऑल फैमिली दे आर इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड वेरी डियरली उसको फॉलो करते हैं। प्रभु जी बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत तर्क संगति से बोलते हैं और शास्त्रों के अनुसार बोलते हैं। बहुत रिसर्च करते हैं प्रभु जी। कभी भी ऐसा नहीं करते कि हाँ मैं शाम को ले लूंगा, नहीं। प्रभु जी नीड सम टाइम टू डू रिसर्च एंड व्हाट इज ही स्पीकिंग, वेरी रिस्पॉन्सिबल स्पीकर। एंड प्रभु जी क्लासेस भी ले रहे हैं, आश्रय क्लासेस चलाते हैं, एंड प्रीचिंग बहुत सुंदर प्रीचिंग करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी है। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, दिस इज आवर फॉर्चून, हमारे सौभाग्य है कि हम प्रभु जी से सुन पाते हैं, सुनने को मिल रहा है आज। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब प्रभु जी का एक बार हम स्वागत करेंगे, प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे फॉर बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे हरे। ओवर टू यू प्रभु जी। मैं एक बार सबको थोड़ा सा म्यूट कर देता हूँ। यस, एवरीवन इज सो हरे कृष्णा एवरीवन। वेरी So डिसिप्लिन्ड before starting, I like to संगत। remind कि आज द्वादशी है एंड पारण समय 7:15 से 8:23। तो जिसने एकादशी का पारण नहीं किया हो वो पारण कर सकता है। थैंक यू प्रभु जी। Okay. So आज हम श्रीमद् भागवतम से पढ़ेंगे 3rd canto 4th chapter 27 and 28। यू वांट मी टू शेयर प्रभु जी? मैं शेयर कर दूं? Yes. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कैंटो 3 चैप्टर 4 टेक्स्ट 27 एंड 28। तो हम पहले श्रीमद् भागवतम से पढ़ेंगे, उसके बाद आज जगदीश पंडित का अपीयरेंस भी है, उसके बारे में भी थोड़ा सा 10 मिनट डिस्कस करेंगे। श्रीशुक उवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्तेर्गुणकथया सुधया प्लावितोरुतापः क्षणमेव पुलीने यमस्वसुस्तां समूषिता औपगतिर्निशां ततोगात्। श्रीशुक उवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्तेर्गुणकथया
गुणकथया सुधया प्लावितोरुतापः क्षणमेव पुलीने यमस्वसुस्तां समूषितः औपगतिर्निशां ततो अगात्. Anyone like to repeat? हरि बोल। आप में से जो रिपीट करना चाहते हैं, you can raise your hand. हरे Yes, कृष्णा। Manish. Yes, Arun Prabhu. Yes. हाँ, हरे कृष्णा। Yes, इति श्री शुक उवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्तये गुण कथया सुधया प्लावितो रुतां पहे क्षणमिव पुल्लिने यमस्व सुस्तां समुसित ओप गभीर निशाम ततो अगात। Thank you, Prabhu. Yes, Nishad Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। इति सह श्रीशुक उवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्ते गुणकथया सुधया प्लावित उरुतापः क्षणम इव पुलिने यमस्व सुताप्ताम समुसित औपगविनिशाम तत अगात। हरे कृष्ण। Thank you. Din Sunam Prabhuji. Yes. Yes, Prabhuji, thank you. Hare Krishna, Dharu Dhanodhanam. Shri Shuka Vacha Iti Saha Vidurena Vishwamurtir Gun Kathya Sudhya Palavitor Tapaha Shadam Iva Puline Yam Swasustam Samushit Op Gavir Nisham Tatogat. Thank you. Thank you, Prabhuji. Shruti Mata. Yes, please. जी प्रभु जी। श्री शुक उवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्ते गृणकथया सुध्या प्लावितोर्ततापः क्षणमिव पुलिने यमस्व सुसस्तां समुषित औपगर गवीर्निशां ततो गतागात। Thank you, Mataji. Aparajita Mata, please. हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। श्री शुक उवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्ते गुणकथया सुध्या प्लावितोरुतापः क्षणमेव पुलिने यमस्वसुस्तां समुषेत ओपगविनिशां ततो अगात। हरे कृष्णा प्रभु। Thank you. अल्पना माता, आप करना चाहते हैं क्या? अल्पना दे। अल्पना माता जी। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। श्री शुक उवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्ते गुणकथया सुधया प्लावितो रूपः क्षणमेव पुलिने यस्मस्य सुप्तां समुषित अपगविनिशा ततो गात। हरे कृष्णा प्रभु जी। Thank you. एक लास्ट रुमानी माता। हाँ जी प्रभु जी। जी। Yes, रुमानी माता। I think disconnect हो गया माता जी। I think that's one. Prabhuji, you can continue. Yes. शब्दार्थ। श्री शुक उवाच, श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार, सह साथ, विदुरेण विदुर के, विश्वमूर्ते विराट पुरुष का, गुण कथया दिव्य गुणों की बातचीत के दौरान, सुधया अमृत के तुल्य, प्लावित उरुताप अत्यधिक कष्ट से अभिभूत, क्षणम क्षण, इव सदृश, पुलिने तट पर, यमस्वसुताम उस यमुना नदी के समुषित बिताया,
औपगवी, औपगव का पुत्र उद्धव, निशाम रात्रि, तब तत्पश्चात अगात चला गया। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह यमुना नदी के तट पर विदुर से भगवान के दिव्य नाम, यश, गुण इत्यादि की चर्चा करने के बाद उद्धव अत्यधिक शोक से अभिभूत हो गए। उन्होंने सारी रात एक क्षण की तरह बिताई। तत्पश्चात वे वहां से चले गए। परपट बाय श्रील प्रभुपाद। तात्पर्य, यहाँ पर कृष्ण के लिए विश्वमूर्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। उद्धव तथा विदुर दोनों ही भगवान कृष्ण के प्रयाण से अत्यधिक दुखी थे। वे भगवान के दिव्य नाम, यश तथा गुणों के बारे में जितनी अधिक चर्चा करते गए, उतनी ही उन्हें भगवान का चित्र सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगा। भगवान के दिव्य स्वरूप का ऐसा मानस दर्शन ना तो मिथ्या है, ना काल्पनिक, अपितु वास्तविक परम सत्य है। जब भगवान को विश्वमूर्ति के रूप में देखा जाता है तो वे ना तो अपना व्यक्तित्व खोते हैं, ना ही अपना दिव्य नित्य स्वरूप, अपितु वे सर्वत्र उसी रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह यमुना नदी के तट पर विदुर से भगवान के दिव्य नाम, यश, गुण इत्यादि की चर्चा करने के बाद उद्धव अत्यधिक शोक से अभिभूत हो गए। उन्होंने सारी रात एक क्षण की तरह बिताई। तत्पश्चात वे वहां से चले गए। तो यहाँ पे उद्धव और विदुर जी की जो वार्तालाप हुई उसके बारे में बताया गया है। तो विदुर जी ने उद्धव जी से जब पूछा कि भगवान ने आपको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो उद्धव जी ने पहले तो जब भगवान को याद करके उनके बारे में सारी भगवान की लीलाएं बताई, उसके बाद जब उन्होंने बताया कि भगवान और उनके जो पार्षद हैं, उनके जो परिजन हैं, वे सब इस धराधाम को छोड़कर अपने धाम को चले गए हैं। उसके बाद फिर जब विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा कि आपको भगवान ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, क्या आप वो उन्हें बता सकते हैं, तो हमने कल के श्लोक में जब प्रभु जी डिस्कस कर रहे थे, यह देखा कि उद्धव जी ने बताया कि विदुर जी, आप मैत्री मुनि से ये सारी शिक्षा ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी भगवान से जब भगवान जा रहे थे तब उनसे यह सारी इंस्ट्रक्शंस लिए हैं। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छे से कल समझाया था कि किस तरह से जो मर्यादा व्यतिक्रम है वह हमें नहीं करना चाहिए। कि जब एक सीनियर भक्त है, हमें उस सीनियर उसके सामने हम जब तक हमें आदेश ना हो तब तक हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी चाहिए। तो इसी तरह उद्धव जी जब विदुर जी से बातें कर रहे थे, तो उद्धव जी ने विदुर जी से कहा कि वह मैत्री मुनि से भगवान ने जो आश्वासन दिया, भगवान ने जो शिक्षा दी हैं, वो ले सकते हैं।
तो आज के श्लोक में यहाँ पे यह बताया गया है कि जब उद्धव जी ने विदुर जी को यह बता दिया, उसके बाद वे वहां से चले गए। परंतु यहाँ पे कुछ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है ना। यहाँ पे यह बताया गया है कि भगवान के जो दिव्य नाम, गुण, यश इत्यादि है, इनकी चर्चा जब कर रहे थे उद्धव जी और विदुर जी, तो वो उद्धव जी जो है अत्यधिक शोक से अभिभूत हो गए। तो हम यह जान सकते हैं कि जब भी भक्त भगवान के बारे में चर्चा करता है, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, इन सब के बारे में चर्चा करता है, तो वह एक तरह से भगवान का संग ही करता है। ऐसा नहीं है कि भगवान, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान इस धराधाम से चले गए, परंतु जब कोई भी भक्त वार्तालाप करता है, जैसे उद्धव जी यहाँ पे विदुर जी से कर रहे हैं, तो जब जब जहां जहां भगवान के साथ भगवान के बारे में वार्तालाप होता है, तो भगवान वहां पे प्रेजेंट होते हैं, भगवान वहां पे निश्चित रूप से रहते हैं, है ना। तो फिर इस तरह से हम जैसे भगवत गीता में भी आया है, भगवत गीता के जो 10.9 श्लोक में, मच्चित मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो जब भगवान के भक्त मिलते हैं तो फिर वह क्या करते हैं, भगवान के बारे में, जो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला है, उसके बारे में बातें करते हैं। और जब वो भगवान के बारे में बात करते हैं तो फिर उन्हें भगवान की प्रेजेंस का अनुभव होता है। वह यह समझ सकते हैं कि भगवान यहीं पर विराजमान है ना। तो प्रभुपाद मेंशंस, मतलब ये बताते हैं कि जब विदुर और उद्धव जी बात कर रहे थे भगवान के वियोग की, परंतु वो भगवान को देख पा रहे थे, है ना। जब जब भगवान की विभिन्न लीलाएं वर्णित करी उद्धव जी ने, तो उन लीलाओं से के माध्यम से वह भगवान की लीलाओं को प्रत्यक्ष देख पा रहे थे। और हम भी ये समझ सकते हैं, जब भी हम कभी सीनियर भक्तों की कथा में बैठते हैं, है ना, जैसे कोई महाराज कथा करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लूं, भक्ति आश्रम महाराज है ना, और हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब भी कभी कथा करते हैं, तो फिर हम ये देख सकते हैं, हम उस कथा में इतना मतलब रम जाते हैं कि हमें लगता है कि भगवान हमारे सामने ही लीला कर रहे हैं। तो इस तरह से हम यह समझ सकते हैं कि भगवान और भगवान की नाम, रूप, गुण, लीला में कोई फर्क नहीं है। तो जो भगवान है वो उनके नाम में जो ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन है, भगवान के दिव्य नाम हैं, उनमें विराजमान रहते हैं, है ना। तो और इस कलयुग में, कलयुग का जो धर्म है वह भी हरिनाम संकीर्तन है। तो इस तरह से हमारा यह ड्यूटी है, हमारा यह फर्ज बनता है कि हम जो भगवान की सेवा है वह श्रवण के माध्यम से करें। तो जो भक्ति का जो नवदा भक्ति का जो अंग है श्रवणम, वो सबसे पहला अंग माना गया है। तो इस तरह से जैसे भक्ति के 9 अंग कहे जाते हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, है ना। तो जो श्रवणम है वो भक्ति का पहला अंग है, और उसी के माध्यम से जब हम ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, और श्रवण किसका करना है, जो भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीला है, उनका हमें श्रवण करना है। तो जब हम इनका श्रवण करते हैं, तो जब हम ध्यान से श्रवण करते हैं तब हम फिर उसका कीर्तन भी कर सकते हैं, है ना। और जब हम श्रवण और कीर्तन करते हैं तो हमें भगवान का स्मरण आता है। कोई ये कह सकता है हम तो भगवान का स्मरण हमेशा करते हैं, परंतु हम शास्त्रों से यह जान पाते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति श्रवण और कीर्तन अच्छे से नहीं करेगा, ढंग से नहीं करेगा,
तब तक वह स्मरण भी नहीं कर पाएगा, है ना। तो इस तरह से जब हमें स्मरण की अवस्था तभी हो सकती है किसी भक्त की जब वह अच्छे से श्रवण और कीर्तन करे, है ना। तो इट इज आवर ड्यूटी टू मतलब प्रॉपर श्रवण और कीर्तन करें हम, है ना। तो जैसे परीक्षित महाराज थे, है ना। परीक्षित महाराज की कथा तो वैसे सबको पता होगी, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे परीक्षित महाराज को जब परीक्षित महाराज ने जब कलयुग का दमन किया, तब उसके बाद उन्होंने जब शृंगी ऋषि का श्राप मिला उन्हें, है ना। तो फिर उस श्राप में उनको क्या श्राप था कि जो तक्षक नाग है वो 7 दिन बाद आकर उन्हें डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। परंतु यह जो उनका एक तरह से दुख था, है ना, उन्होंने इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लिया। किस चीज के लिए अपॉर्चुनिटी? भगवान की कथा का श्रवण करने के लिए। तो इस तरह से एक किसी भी एक अगर भौतिकवादी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके लिए जो सबसे बड़ा फियर है, उसके लिए जो सबसे बड़ा भय है, वो क्या होता है? इस शरीर का छूटना, है ना। एक मटेरियलिस्ट के लिए सबसे बड़ा जो फियर है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी, इस शरीर का छूटना। और परंतु एक जो स्पिरिचुअलिस्ट है, एक जो अध्यात्मवादी है, जिसे जीवन का लक्ष्य पता चल गया है, उसके लिए क्या सबसे बड़ा भय हो सकता है? कोई बताएगा? प्रभु जी, भक्तों का साथ छूटना। बिल्कुल। और कोई ऐड ऑन करना चाहेगा? भगवान भगवान के भगवान भगवान की विस्मृति प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान के चरणों में दास बन के रहना, भगवान की ओके। सेवा करना। ओके, माला छूट जाना प्रभु जी। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, सारी चीज एक ही बात की तरफ इंगित करते हैं कि मतलब भक्तों का संग या भगवान का स्मरण, है ना। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ माइंड, बेसिकली हमारा मन कहीं और चला गया, भगवान के नाम रूप गुण लीला में नहीं गया, है ना, भगवान के संग में नहीं गया। भक्तों का संग का मतलब भगवान का संग ही, क्योंकि जब हम भक्तों का संग करते हैं तब भक्तों के संग में हम क्या डिस्कस करते हैं? यही भगवान के बारे में ही डिस्कस करते हैं, है ना, भगवान के नाम रूप गुण लीला। तो जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हम भगवान का संग कर रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी इसको इधर डाल दे टोकरी में। माता जी म्यूट कर लीजिए। तो जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हम भगवान के बारे में, जो उनकी नाम रूप गुण लीला है, उसके बारे में ही बात करते हैं और हम भगवान का संग करते हैं। तो इस तरह से किसी भक्त के लिए, किसी अध्यात्मवादी के लिए सबसे बड़ा जो भय है वह है इस मन का डिस्ट्रैक्ट होना, है ना, इस संसार में लग जाना। तो परंतु जो परीक्षित महाराज थे, उन्होंने जो एक दुख था उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लिया, है ना। किस चीज के लिए? भगवान की कथा श्रवण के लिए, जो जीवन का परम उद्देश्य है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कुंती महारानी की प्रेयर्स में भी, है ना। कुंती महारानी क्या कहती हैं कि वो यह कहती हैं कि हे भगवान, आपका मतलब जब तक आप हमारे साथ थे, मतलब आप जब तक हमें दुख मिलते रहे तब तक आप हमारे साथ थे, परंतु अब जब हमें कोई दुख नहीं है, हमें राज्य मिल गया है, तब आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो इसलिए आप ये जो हमारे दुख हैं ये हमें आते रहे बार बार, ताकि हमें आपका संग होता रहे। तो इस तरह से जो एक भक्त है, जो एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना चाहता है, जो भक्त, वह यह सोचता है कि उसे किस तरह से भगवान के भक्तों का संग मिले और उसे भगवान की कथाएं सुनने का अवसर मिले, है ना। तो इसीलिए जो परीक्षित महाराज थे, उन्होंने भी जो यह श्राप था, जो यह दुख का कारण था, उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लिया और संतों की सभा में उन्होंने यही पूछा कि जो एक मरणासन व्यक्ति है उसके लिए क्या सबसे जरूरी है मरते हुए समय में।
तो फिर सबने अलग अलग राय दी, कोई किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, परंतु सुखदेव गोस्वामी जब आए तो सबने उनको आदर दिया और सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि भगवान की कथा है ना, श्रीमद् भागवतम, तो श्रीमद् भागवतम जो है उसमें केवल भगवान के कथाएं, भगवान की नाम रूप गुण लीला के बारे में ही बताया गया है। ये अमल पुराण है ना। इसमें निगम कल्तरु गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरसो भुवि भावुका। तो यह जो है वेदों का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवतम। तो इसमें भगवान की जो भक्ति के सिवा और कुछ भी नहीं बताया गया है। तो इसलिए हमारा ये ड्यूटी है एक तरह से कि हम जो भगवान की ये शास्त्र हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, इनका अध्ययन करें, इनका श्रवण करें और इनका कीर्तन करें, है ना, तभी जाके हमें भगवान का स्मरण हो सकता है। और चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया है कि जो 3 चीजें बताई हैं, नामे रुचि, वैष्णव सेवा, जीवेर दया, है ना। तो हमें भगवान के नाम में रुचि कब आएगी, है ना, जब हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, है ना, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, तो हमें धीरे धीरे भगवान के नाम में रुचि आएगी। और वैष्णव सेवा हम करेंगे तो भी हमें हमारी प्योरिटी होती है, वैष्णव सेवा करने से हमारी प्योरिटी होती है और हम अच्छे से साधना भक्ति कर सकते हैं हमारी, है ना। और जब हम भगवान का नाम लेते हैं, वैष्णव सेवा करते हैं, तब हमारे भीतर जो जीवेर दया, बाकी लोगों के प्रति जो दया का भाव है, जो अभी तक इस भौतिक संसार में जल रहे हैं, है ना, जैसे संसार दावानल, है ना, इस संसार को दावानल कहा गया है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में जल रहा है। जैसे भगवान ने भगवद गीता में दुखालयम अशाश्वतम कहा है इस संसार को। तो हम जगह जगह पर देख सकते हैं इस संसार को भगवान के भक्तों ने दुखालयम कहा है ना, दावानल कहा है। तो कहीं से भी यह जो संसार है, इस संसार में हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते। जो सुख मिल सकता है हमें, वो थोड़े समय के लिए मिल सकता है, परंतु ज्यादा मात्रा में हमें क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा, है ना। तो इसलिए इस संसार में रहते हुए प्रभुपाद ने कहा है कि बेस्ट आउट ऑफ बैड बार्गेन, हमें क्या करना है? बेस्ट आउट ऑफ बैड बार्गेन। इसका क्या मतलब हुआ कि हम ऑलरेडी इस संसार में हैं, इसका मतलब हमारी बहुत बुरी स्थिति है, इट्स ए बैड बार्गेन। परंतु हमें, ऑल्दो हम इस संसार में आ चुके हैं, है ना, तो हमें क्या करना है? इसका बेस्ट क्या करना है? इसका बेस्ट निकालना है। बेस्ट क्या है? बेस्ट आउट ऑफ बैड बार्गेन, हमें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में श्रवण करना है, कीर्तन करना है ना, और स्मरण करना है। तो इस तरह से हम भगवान के जब भक्ति करते हैं तो हम इस भौतिक संसार में जो दुखालयम शाश्वतम है, उसमें भी हम जो नित्य सुख है, जो नित्य आनंद है, उसका हम थोड़ा बहुत झलक पा सकते हैं ना। और जब कोई भक्त शुद्ध हो जाता है, तब वो नित्य वही आनंद पाता है जो भगवान के भक्त भगवान के धाम में पाते हैं। उस भक्त के लिए फिर वह स्थिति ऐसी नहीं रहती कि वो इस संसार में दुखी है। जैसे एक लोहे की जो रॉड है, प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं कि जैसे एक लोहे की रॉड है ना, उसको अगर हम आग में रख दें तो वह पूरी तरह से लाल हो जाएगी और वह आग का ही कार्य करेगी, है ना। तो इसी तरह से जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करता है, पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, तब वह पूरी तरह आध्यात्मिक हो जाता है ना, और उसे इस भौतिक जगत से उसका इस भौतिक जगत से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। वो केवल जीवेर दया के लिए
प्रचार करता है, दूसरे भक्तों को भक्ति देता है और भगवान की भक्ति मतलब खुद भी करता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में बताया गया है। और दूसरा पॉइंट इस श्लोक में आता है विश्व मूर्ति। तो प्रभुपाद यहाँ परपट में बताते हैं कि विश्व मूर्ति से एक तो अर्थ यह निकलता है जैसे भगवान का जो विश्व रूप है ना, जैसे भगवान ने भगवद गीता में 11वें अध्याय में अर्जुन को विश्व रूप दिखाया था। तो उस विश्व रूप में इस संसार की सारी चीजें अर्जुन ने देखी है ना। और भगवान जैसे बताते हैं कि विश्व रूप जो संसार का वर्णाश्रम धर्म है, जैसे मुंह से वैष्णव, मुंह से ब्राह्मण है ना, बाहुओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पांव से शूद्र। तो इस तरह से विभिन्न तरह से हम विश्व रूप को समझ सकते हैं। परंतु यहाँ पर जो प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया है वह भक्तों के लिए बताया है कि विश्व रूप का अर्थ क्या है। विश्व रूप का अर्थ यह है कि एक जो भक्त है वह भगवान को विश्व के हर जगह पर, इवन एन एटम है ना, उसमें भगवान को देखता है। तो जैसे उसमें ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है ना, जैसे प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम शान सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो यहाँ पे जैसे बताते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वह प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, वह उनकी जो चक्षु हैं, उनकी जो आंखें हैं वह प्रेमांजन से भरी होती हैं है ना। और वह उससे क्या देखते हैं, भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है, वो हमेशा भगवान का श्याम सुंदर रूप देखते हैं अपने हृदय में। तो इस तरह से जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भगवान को जगह जगह पर है ना, प्रत्येक अणु में है ना, प्रत्येक एटम में वो भगवान को देखते हैं। तो विश्व रूप का अर्थ प्रभुपाद ने यहाँ पे यह बताया है कि भगवान अपने श्याम सुंदर रूप में ही प्रत्येक कण में विराजमान है और भक्त उसका दर्शन कर सकता है ना। भगवान के दिव्य स्वरूप का ऐसा मानस दर्शन ना तो मिथ्या है, न काल्पनिक, अपितु वास्तविक परम सत्य है। जब भगवान को विश्व मूर्ति के रूप में देखा जाता है तो वे अपना व्यक्तित्व खोते हैं, ना तो अपना व्यक्तित्व खोते हैं, ना ही अपना दिव्य नित्य स्वरूप, अपितु वे सर्वत्र उसी रूप में दृष्टिगोचर होते हैं है ना। तो ऐसा नहीं कि विश्व रूप का मतलब कि भगवान की जैसे ऊर्ध्व जो ऊपर के प्लैनेट्स हैं वो कहे जाते हैं कि भगवान के ऊपर का जैसे मुंह है ना, नीचे के प्लैनेट्स। तो इस तरह से विश्व रूप को शास्त्रों में जैसे श्रीमद् भागवतम के सेकंड थर्ड कैंटोज में डिस्क्राइब किया गया है ना, तो वहां पे विभिन्न प्रकार से उसको समझाया गया है। परंतु यहाँ पे जो समझाया गया है प्रभुपाद ने वो यह बताया है कि भगवान के जो श्याम सुंदर रूप है, भगवान का जो रूप है, उसी को जो भक्त है दर्शन करता है इस संसार के प्रत्येक कण कण में है ना। नेक्स्ट श्लोक लेते हैं 28। राजोवाच निधनम उपगतेषु वृष्णिभोजेषु अधीरथ यूथ पयूथपेषु मुख्य सतु कथम वशिष्ठ उद्धवो यत् धरीरपि तत्यज आकृतिम त्रयधीशः। शब्दार्थ। राजा उवाच, राजा ने कहा, निधनम विनाश, उपगतेषु हो जाने पर, वृष्णि वंश, भोजेषु भोजवंश का, अधिरथ महान सेनानायक, यूथ मुख्य सेनानायक, यूथ पेशु उनके बीच, मुख्य प्रमुख, स वह, तू केवल, कथम कैसे, अवशिष्ट बचा रहा,
उद्धव उद्धव यत, जबकि हरि भगवान ने अपि भी तत्यजे समाप्त किया आकृतिम संपूर्ण लीलाएं त्रियधीश, तीनों लोकों के स्वामी। राजा ने कहा, तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण की लीलाओं के अंत में तथा उन वृष्णि तथा भोज वंशों के सदस्यों के अंतर्धान होने पर जो महान सेना नायकों में सर्वश्रेष्ठ थे, अकेले उद्धव क्यों बचे रहे। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार निधनम का अर्थ है भगवान का दिव्य धाम, नी का अर्थ है सर्वोच्च तथा धनम का अर्थ है ऐश्वर्य। चूंकि भगवान का धाम नित्य ऐश्वर्य की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, अतएव उनके धाम को निधनम कहा जा सकता है। व्याकरणिक स्पष्टीकरण के अतिरिक्त निधनम शब्द का असली उद्देश्य यह सूचित करता है कि वृष्णि तथा भोज कुलों के सारे सदस्य भगवान के प्रत्यक्ष संगी थे और भगवान की लीलाओं की समाप्ति पर उन संगियों को दिव्य धाम में उनके अपने अपने पदों पर भेज दिया गया था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने आकृतिम शब्द का अर्थ लीलाओं के रूप में लिया है। आ का अर्थ है पूर्ण और कृतिम का अर्थ है दिव्य लीलाएं। चूंकि भगवान अपने दिव्य शरीर से अभिन्न हैं, अतएव उनके शरीर के बदलने या त्यागने का प्रश्न ही नहीं है। भौतिक जगत के रीति रिवाजों और नियमों के अनुसार कर्म करने के लिए भगवान जन्म धारण करते या शरीर त्याग करते हैं, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त वास्तविकता से सुपरिचित होते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत की गंभीर अध्येताओं के लिए आवश्यक है कि वे जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती जैसे महान आचार्यों की टीका टिप्पणियों का अनुसरण करें। अन्य लोग जो कि भगवत भक्त नहीं हैं, उनके लिए ऐसे आचार्यों की टीकाएं एवं व्याख्याएं व्याकरणिक वाग्जाल प्रतीत हो सकती हैं, किंतु शिष्य परंपरा का अनुसरण करने वाले छात्रों के लिए महान आचार्यों की व्याख्याएं अत्यंत उपयुक्त हैं। उपगतेषु शब्द भी महत्वपूर्ण है। वृष्णि तथा भोज कुलों के सारे सदस्य सीधे भगवान के धाम पहुंच गए। अन्य भक्तगण भगवत धाम सीधे नहीं पहुंचते, किंतु भगवान के शुद्ध संगियों को भौतिक जगत के किसी भी लोक के ऐश्वर्य के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। कभी कभी जिज्ञासावश भगवत धाम पहुंचने वाले कुछ भक्त का पृथ्वी के ऊपर के उच्चतर लोकों के ऐश्वर्य के प्रति कुछ आकर्षण होता है, अतएव सिद्धि प्राप्ति करने के समय वह उसे देखने की इच्छा करते हैं। किंतु वृष्णियों तथा भोजों को सीधे ही वहां भेज दिया गया, किंतु उन्हें भौतिक लोकों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। क्योंकि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी सुझाव देते हैं कि अमरकोश के अनुसार आकृति का अर्थ संकेत भी है। भगवान कृष्ण ने अपने प्रयाण के समय संकेत द्वारा उद्धव को बद्रिकाश्रम जाने का आदेश दिया और शुद्ध भक्त होने से उद्धव ने भगवत धाम वापस जाने की अपेक्षा अधिक श्रद्धापूर्वक उस आदेश का पालन किया। पृथ्वी के धरातल से भगवान के प्रयाण के बाद भी उनके अकेले रहते जाने का यही कारण था। तो यहाँ पे जो परीक्षित महाराज हैं, उन्होंने शुभदेव गोस्वामी से यह पूछा कि जो सारे वृष्णिवंशी थे, जो भगवान के पार्षद थे, है ना, भगवान उनको अपने साथ लेकर अपने धाम चले गए, परंतु जो उद्धव थे वे क्यों नहीं गए, वे क्यों रह गए। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में इस श्लोक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है विभिन्न शब्दों को लेकर। तो जैसे हम देख सकते हैं कि एक चीज प्रभुपाद ने स्पष्ट करी है कि जब हम भगवान के भक्तों से सुनते हैं, है ना, तब ही हम जो शास्त्र है उसका मर्म अच्छे से समझ पाते हैं। अगर हम शास्त्र को भक्तों से नहीं सुनेंगे, है ना, परंपरा में नहीं सुनेंगे, तो हम शास्त्र को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। भगवत गीता की भी जब प्रभुपाद ने 1972 में जैसे प्रिंट हुआ, है ना, उससे पहले प्रभुपाद ने ट्रांसलेशंस किया, तो प्रभुपाद ने जो भूमिका में यही बताया है कि इससे पहले भी बहुत सारे भगवत गीता के बहुत सारे संस्करण आ चुके हैं, है ना, परंतु किसी ने भी एज इट इज प्रस्तुत नहीं किया था। इसलिए इस भगवत गीता की बहुत जरूरत है, ताकि हम भगवान ने जो अर्जुन को कहा उसे एज इट इज समझ सकें। तो इसीलिए
ये बहुत जरूरी होता है कि हमें जो शास्त्र हैं वह परंपरा में आए हुए भक्तों से ही सुनना चाहिए, है ना। तो जैसे यहाँ पे अलग अलग शब्दों को लेकर प्रभुपाद ने जीव गोस्वामी की टीका से और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका से बताया है कि निधर्म का अर्थ क्या है, आकृतिम का अर्थ क्या है ना। तो इस तरह से जो संस्कृत में विभिन्न शब्द होते हैं उनका अलग अलग जगह पर, जैसे अलग अलग श्लोक हम देखते हैं, विभिन्न तरह से उसका प्रयोग हो सकता है ना। तो ऐसा हो सकता है कि एक शब्द के विभिन्न अर्थ हैं, है ना, परंतु क्या अर्थ उस श्लोक में, उस जो कथा चल रही है उसमें क्या शब्द का अर्थ सही बैठता है, वह केवल हम जो आचार्य हैं उनसे ही समझ सकते हैं। अगर कोई और इस तरह से व्याख्या करेगा किसी भी शास्त्री भगवद गीता की, श्रीमद् भागवतम की, तो वह उस जो अर्थ भगवान ने बताया है वह जरूरी नहीं है कि वह सेम अर्थ ही बताए, है ना। जैसे हम यह समझ सकते हैं कि कोई साइंस का टीचर होता है, साइंस का टीचर है तो उसकी जो बुक है वह तो इंग्लिश में ही होती है, परंतु क्या है, इंग्लिश का टीचर साइंस की बुक, साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, फिजिक्स का नहीं, है ना। तो उसके लिए उसको स्पेशलाइजेशन साइंस में ही होगा उसका, है ना, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जिसका भी वो प्रोफेसर है, लेक्चरर है, उसमें उसने स्पेशलाइजेशन किया होगा, डिग्री करी होगी, तभी जाके वह वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। कोई भी एक व्यक्ति जिसे इंग्लिश समझ में आती है, जिसमें भी बुक है, इंग्लिश या हिंदी जो भी कहें, है ना, वह एक विज्ञान की पुस्तक नहीं पढ़ा सकता, जबकि हम देखें तो पूरा उसमें लिखा हिंदी या इंग्लिश में ही होगा, है ना। तो इसको हम इसी तरह से समझ सकते हैं कि जो शास्त्र है ना, शास्त्र इज नॉट जस्ट ट्रांसलेशन, शास्त्र इज उसका मर्म। तो इसलिए प्रभुपाद जब भी कोई शास्त्र का देते हैं तो उसमें प्रभुपाद तात्पर्य जरूर देते हैं। तात्पर्यों में जो प्रभुपाद ने जो आचार्य हैं ना, जैसे जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन सब की टीकाओं से लिया है और वह अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि हम समझ सकें कि जो अभिप्राय है उस श्लोक का, है ना, उस शास्त्र का, वह क्या है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह परंपरा में हो, है ना, वो अनऑथराइज ना हो, वो ऑथराइज हो। तो इसलिए जैसे यहाँ पे उपगदेशु शब्द भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक और चीज, हाँ, ये मेंशन करते हैं प्रभुपाद कि उपगदेशु शब्द महत्वपूर्ण क्यों है, कि जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वह भगवान के धाम, मतलब भगवान के संग के अलावा और कोई भी कामना नहीं करते, है ना, भगवान की सेवा, भगवान का संग के अलावा। तो जो भगवान के जो पार्षद थे, है ना, वो भगवान के धाम सीधे गए, परंतु कुछ भक्त जो पूर्णतः शुद्ध नहीं होते, ऐसा कह सकते हैं, है ना, उनकी कोई कोई भौतिक इच्छाएं भी होती हैं। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि कुछ भक्त जो ऐसी इच्छाएं भी हो सकती हैं किसी भक्त की कि वो भगवान के धाम जाते हुए उसे बीच में जो भी लोक आते हैं, जैसे 14 भुवन है, हमारा जो पृथ्वी लोक है वो 7वां बीच का लोक है ना, तो उसके ऊपर भूवर स्वह, है ना, महर लोक, चंद्र लोक, तप लोक, सत्य लोक, तो ये 6 लोक हैं पृथ्वी के ऊपर। तो ऐसा हो सकता है कि कोई भक्त जब भगवान के धाम जा रहा है तो इन लोकों को भी देखता हुआ जाए, परंतु यहाँ पे भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के जो पार्षद थे, उनके बारे में बताया गया है कि वह सीधा भगवान के धाम ही गए। और उद्धव जी के बारे में फिर यह बताया गया है कि उद्धव जी न जाके वहां पे भगवान के धाम न जाके इस संसार में ही क्यों रहे, क्योंकि भगवान ने उन्हें आदेश दिया था, है ना, भगवान ने उन्हें आदेश दिया था
कि आप भद्रिकाश्रम जाओ और वहां पर भक्ति करो। तो जो उद्धव जी हैं, जब विदुर जी से उनकी वार्तालाप हो गई तो उसके बाद वह बद्रिकाश्रम को गए। तो यहाँ पे इस चीज से हम यह भी समझ सकते हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे गुरु के आदेश का पालन करना, है ना। यहाँ पे जो उद्धव जी हैं उनके गुरु यहाँ पे भगवान है, क्योंकि भगवान ने उनको इंस्ट्रक्शंस दिया है। जैसे भगवान ने भगवद गीता अर्जुन को कही है, उसी तरह से भगवान ने जो इंस्ट्रक्शंस है, भगवान ने उद्धव गीता जो 11th कैंटो में उद्धव गीता आती है, भगवान ने डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उद्धव जी को। तो भगवान उनके गुरु भी हैं। तो जो उद्धव जी हैं वो भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए बद्रिकाश्रम गए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने गुरु के आदेश का पालन करें, है ना। तो इस बारे में प्रभुपाद का एक लीला है, मैं मतलब जल्दी से बताता हूं कि जैसे प्रभुपाद अपने गुरु महाराज जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हैं, उनकी आदेश के अनुसार ही पाश्चात्य जगत में प्रचार करने गए। और उन्होंने जब प्रभुपाद 1977 में अपना शरीर छोड़ रहे थे, तब प्रभुपाद ने अपने भक्तों को इंस्ट्रक्शंस, अपने डिसाइपल्स को इंस्ट्रक्शंस क्या दी थी। उन्होंने यह कहा था कि उनके जाने के बाद कोई भी इस संस्था को ना छोड़े, इस्कॉन को, और किसी दूसरे उनके गुरु भाई के पास ना जाए। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज के बहुत सारे डिसाइपल्स थे, है ना, गौड़ीय मठ वगैरह स्थापित हुए। तो प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि कोई भी मतलब इस्कॉन को ना छोड़े और कहीं और पे ना जाए। क्यों? क्योंकि जो उनके गुरु के आदेश का जो समझा है प्रभुपाद ने, वह बाकी लोग उतना नहीं समझ पाए हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी उनके जाने, जब वो प्रयाण करने वाले थे वृंदावन में। तो इसलिए हमें ये बहुत जरूरी है कि हम अपने गुरु के आदेश का पालन करें। हमें हो सकता है कुछ चीज अच्छी लगे, हो सकता है कुछ चीज अच्छी ना भी लगे, परंतु हमें यह बहुत जरूरी है कि हम जो गुरु ने आदेश दिए हैं उसका पालन करें। और इस तरह से फिर हम जब यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा न गति कुतोऽपि, तो जब हम गुरु के आदेश का पालन करते हैं तो गुरु उससे सेटिस्फाई होते हैं, और जब गुरु उससे सेटिस्फाई होते हैं तो भगवान भी सेटिस्फाई होते हैं। जैसे शास्त्रों का यह निष्कर्ष है। तो इसी के साथ मैं श्रीमद् भागवतम को विराम देता हूँ। 5 मिनट हम जगदीश पंडित के बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आज जगदीश पंडित ये भगवान के पार्षद हैं, उनका आविर्भाव है ना। तो जो जगदीश पंडित थे वह बताया जाता है गौर गणोपदेश दीपिका, जो कवि कर्णपुर ने लिखी है ना, एक पुस्तक है। उसमें कवि कर्णपुर ने जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं उनके बारे में बताया गया है कि ये जो नित्य पार्षद हैं ये भगवान कृष्ण की लीला में क्या क्या थे। तो उसमें ये बताया गया है कि यह जो जगदीश पंडित हैं और उनके जो भाई हैं हिरण्य, ये दोनों ब्राह्मण पत्नियां थी। जो भगवान की लीला है कि जब वो भगवान वन में भूखे थे तो उनके जो गोप सखा थे वह ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे मथुरा में, उनसे प्रसाद मांगने गए थे, भोजन मांगने गए थे। तो फिर ब्राह्मणों ने नहीं दिया था, परंतु उनकी जो पत्नियां थी, यज्ञ पत्नियां, उन्होंने भगवान को भोजन प्रदान किया था। तो ये जो जगदीश और हिरण्य हैं ये ब्राह्मण पत्नियां थी भगवान कृष्ण के लीला में। एक और जगह यहीं पे गौर गणोपदेश दीपिका में बताया गया है कि ये जो जगदीश थे वो थे चंद्रहास नाम के नर्तक।
in Vrija there was a dancer named Chandrahas, है ना, who was very expert in the dancing of rasa. तो भगवान की लीला में चंद्रहास नाम के एक नर्तक थे जो बहुत अच्छे से नृत्य करते थे। तो वो ही चैतन्य महाप्रभु के समय पे जगदीश पंडित के रूप में आए और वो भगवान के सामने बहुत अच्छे से नृत्य करते थे, भगवान चैतन्य की लीला में भी, संकीर्तन में, है ना। तो ये जो जगदीश पंडित थे, ये जगदीश पंडित भगवान के जो पिता हैं जगन्नाथ मिश्र, है ना, उनके घर के पास रहते थे। ये अपीयर तो कहीं और हुए थे, है ना, परंतु बाद में ये इधर नवदीप में शिफ्ट हो गए थे और यह जगन्नाथ मिश्र के जो भगवान के पिता हैं शची माता, है ना, उनके घर के पास ही ये रहते थे, है ना, जो जगदीश और हिरण्य थे, दोनों भाई। तो एक बार महाप्रभु ने क्या लीला करी, ये एकादशी के दिन की लीला थी, है ना। तो एकादशी पे एक बार चैतन्य महाप्रभु बहुत तेज रोने लगे उनके घर पे, तो सब उनको चुप कराने लगे, है ना, शची माता उनको दुलार करने लगी कि चुप हो जाओ, है ना, परंतु चैतन्य महाप्रभु जो छोटे से बच्चे थे, है ना, निमाई, वो चुप ही नहीं हो रहे थे। परंतु फिर सबने उनसे पूछा कि क्या हुआ, क्यों नहीं चुप हो रहे। उन्होंने कहा कि यहाँ पास में ही, है ना, जो जगदीश पंडित है, उन्होंने बहुत सारा अन्न प्रसाद बनाया है, चावल प्रसाद बनाया है, बहुत तरह तरह का, है ना, भगवान को भोग लगाने के लिए, मुझे वह चाहिए। तो सब बहुत हैरान हो गए कि मतलब इस बालक को कैसे पता, क्योंकि आज एकादशी है और प्रत्येक भक्त जो है एकादशी का पूर्ण रूपेण पालन करता है ना, और एकादशी के दिन नॉर्मली कोई भी भक्त घर पे अन्न प्रसाद नहीं बनाता नॉर्मली, है ना। परंतु जब महाप्रभु ने, है ना, निमाई ने यह कहा कि ये जो जगदीश हैं, हिरण्य हैं, इनके घर पर बहुत सारा प्रसाद बना, अन्न प्रसाद बना है और वो मुझे चाहिए, है ना, भगवान को भोग लगाने के लिए बना है, परंतु मुझे चाहिए, मुझे उसे खाना है। तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ। तो जब वो गए वहां पे तो उन्होंने देखा कि हाँ, भगवान को भोग लगाने के लिए उन्होंने ये प्रसाद बनाया था। तो हम जो जीव हैं उन्हें एकादशी का पालन करना चाहिए, परंतु एकादशी के दिन भी अगर हम देखें तो भगवान को अन्न का भोग लगता है ना। तो वो मतलब हम जरूरी नहीं है कि मतलब हम बनाए, परंतु भगवान को लग सकता है। तो परंतु हमें वह नहीं पाना चाहिए उस दिन। अगर इस तरह से अगर कोई अन्न का भोग लगाता है एकादशी के दिन, तो हम अगले दिन उसे पा सकते हैं प्रसाद के रूप में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब सब लोग जगदीश और हिरण्य के घर गए तो उन्होंने देखा बहुत सारा प्रसाद बना था, बहुत सारा भगवान का भोग बना था, है ना। और जब उन्होंने सारे जगन्नाथ मिश्र ने, शची माता ने और बाकी जो उनके आसपास लोग रहते थे, उन्होंने उनको बताया जगदीश और हिरण्य को कि निमाई ऐसा कह रहा है कि उन्हें ये भगवान का भोग खाना है, अन्न प्रसाद खाना है ना। तो फिर क्योंकि ये नित्य पार्षद हैं, है ना, जगदीश और हिरण्य, तो उन्होंने समझ लिया कि यह भगवान गोपाल ही है। तो उन्होंने बड़ी खुशी के साथ वो जो सारा जो भगवान के लिए भोग बनाया था वह दे दिया निमाई को, है ना। और भगवान ने उसे बहुत ही रुचिपूर्ण चाव से खाया। तो इस तरह से उसके बाद भगवान ने जो इनको, हिरण्य और जगदीश पंडित को, अपना जो बाल स्वरूप है वो भी दिखलाया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं भगवान विभिन्न लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ। एक और लीला है जगदीश पंडित की, जिसमें जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और वो जगपुरी थे, उनसे कहा आप वापस जा प्रचार कीजिए नवदीप में, है ना। तो उस वक्त उन्होंने जगन्नाथ जी, क्योंकि वह पुरी में थे और जगन्नाथ जी के प्रति उनकी आसक्ति थी, है ना,
कि जगन्नाथ जी का नित्य दर्शन करते थे, तो वह जगन्नाथ जी का विरह उनसे नहीं सहन हो रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो जगन्नाथपुरी के राजा थे उस वक्त, प्रतापरुद्र, है ना, उनसे परमिशन ली, और नहीं, उनसे परमिशन उन्होंने नहीं ली, भगवान से उन्होंने प्रार्थना करी। तो भगवान ने प्रतापरुद्र को सपने में आदेश दिया कि जो भगवान का नवकलेवर, उस वक्त नवकलेवर होना था, है ना, तो नवकलेवर में क्या होता है भगवान जगन्नाथ का, कि भगवान की जो नया विग्रह है वो स्थापित होता है, और जो पुराना विग्रह है उसको समाधि दी जाती है। तो भगवान के जो पुराने विग्रह हैं, एक समाधि स्थल है जगन्नाथपुरी में, वहां पे उन विग्रहों को समाधि दी जाती है, और जो नव विग्रह हैं उनको स्थापित किया जाता है। तो फिर उस वक्त भगवान जगन्नाथ ने राजा के सपने में आके यह आदेश दिया कि ये जो जगदीश पंडित है, इनको जो जगन्नाथ जी का पुराने वाले जो डीटीज हैं, पुराना वाला जो है ना भगवान की डीटीज हैं, वो सौंप दिया जाए। तो फिर जगदीश पंडित जो है, वो भगवान का जो जगन्नाथ जी का जो है ना विग्रह थे, विग्रह को लेकर वापस आए, और उन्होंने वहां पे उसकी स्थापना करी। जसोदरा जगह है एक, है ना, वहां पर उसकी स्थापना करी। तो वह भी एक लीला है। उसमें जैसे हम सुनते हैं कि जगदीश पंडित ने मतलब भगवान से मतलब पूछा कि भाई मैं कैसे लेके जाऊंगा, आप तो इतने भारी हो, है ना, आप कैसे लेके जाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि एक डंडे पे तुम मुझे ले जा सकते हो। तो फिर मतलब ये बताया जाता है कि जगदीश पंडित भगवान को एक डंडे पर लेके मतलब गए, और वह जहाँ पे ये मंदिर है ना जसोदरा में, वहां पे हम देख सकते हैं कि ये जो जगन्नाथ जी के विग्रह हैं, और वह डंडा भी वहीं पर रखा हुआ है, जिससे वो जगदीश पंडित भगवान को वहां पे लाए थे, है ना। एक और लीला है कि जब भगवान मतलब जो जगदीश पंडित की पत्नी थी, है ना, दुखिया देवी करके नाम है, तो वह चैतन्य महाप्रभु एक बार जब उनसे मिलने आए, क्योंकि उनका जो प्रेम था भगवान के प्रति, वह बालक जैसे यशोदा मैया का, जैसे शची माता का प्रेम था, वैसा था, क्योंकि वह उनके पिता के समान थे, है ना। तो फिर जो इनकी पत्नी थी, है ना, दुखिनी देवी, वह निमाई को अपने पुत्र के समान प्रेम करती थी। तो जब एक बार जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया था और वो पुरी जा रहे थे, तब इन्होंने कहा, दुखिनी देवी ने, कि भगवान आप जा रहे हैं तो आपका संग कैसे प्राप्त होगा। तो भगवान ने उन्हें एक गौर गोपाल की डीटी दी, है ना, गौर गोपाल। तो वह जो डीटीज हैं गौर गोपाल की, वह भी उधर ही जो मंदिर है जसोदा में, वहां वो डीटीज भी वहां पे रखी हुई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों के साथ विभिन्न लीलाएं करते हैं। और इसी के साथ मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। यस, किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं अपना। हरे कृष्ण प्रभु, कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन आपने बहुत सुंदर कथा की। ये एंड में जो गौर गोपाल के डीटी से किनको, जगदीश पंडित को मिले थे? ये उनकी माता को महाप्रभु ने दी, मतलब जगदीश पंडित की वाइफ को। अच्छा, जगदीश पंडित की वाइफ को मिले थे, ओके। अच्छा प्रभु, एक आपने वैसे तो आपने काफी तत्व से टच किया, काफी कि अगर हम श्रवण कीर्तन जब तक नहीं होगा और तो समरन नहीं होगा, और जैसा कि हम जानते हैं कि समरन भगवान का बना रहना चाहिए, उसके लिए श्रवणम कीर्तन अच्छा होना चाहिए। बट श्रवणम कीर्तन में रुचि के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभु जी, जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कहा गया है, स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपतस्य रसनस्य न रुचिकानु किंत्वादरादनुदिनम खलु सैव ज्येष्ठा स्वादि क्रमाद भवति तद्गत मूल हंत्री, है ना। कि जो हमें जो करंट सिचुएशन है वो क्या है,
जॉन्डिस की तरह है ना, हमें जो भगवान के नाम कथा है वो उसमें रुचि नहीं है, परंतु उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन भी यही है कि हम भगवान का नाम और कथाएं श्रवण करते रहें। तो धीरे धीरे करके वह अवस्था आएगी जब हम हमारी रुचि इसमें बढ़ेगी, और हम मतलब प्रोसेस भी यही है, साध्य भी यही है, साधन भी यही है ना। तो इस तरह से हमारी धीरे धीरे इसमें रुचि बढ़ेगी, और मतलब वह स्टेज भी आएगी जब हम पूर्णतः शुद्ध हो जाएंगे और हमें और कोई और किसी चीज में स्वाद नहीं आएगा, केवल हरि नाम में ही स्वाद आएगा। थैंक यू प्रभु। अपराजिता माता, yes, you have a question. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे पंचांग प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी फॉर वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, ये पहले जो हमने 27 श्लोक किया है, इसमें ये बता रहे हैं कि इस तरह यमुना नदी के तट पर विदुर से जब भगवान के बारे में वार्तालाप हुई तो शौक से अभिभूत हो गए उद्धव जी, है ना। तो यमुना नदी है प्रभु जी, कौन सा, ये कहाँ वृंदावन की बात हो रही है या कहाँ की बात हो रही है? ये माता जी एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, परंतु यमुना नदी ये अपना, क्योंकि विदुर जी हैं और मैत्र मुनि है, तो अपना जैसे दिल्ली से वृंदावन की तरफ जाते हैं, पूरी यमुना नदी ही आती है, तो यहाँ बीच में है ना। अच्छा, कुछ मेंशन्ड नहीं है ना प्लेस? हाँ, प्लेस मेंशन नहीं है स्पेसिफिक, वो थोड़ा और रिसर्च करके मिल सकता है वैसे। ठीक है प्रभु जी, बस यही पूछना था। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। अब आप अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट्स थैंक प्रभु जी फॉर द वंडरफुल क्लास। सब लोग आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। द्वारकाधीश्वर की जय। थैंक यू, जय। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे राम हरे कृष्ण।